Hello and welcome all my dear student. This is lecture number 11 of 9th Biology NEET Foundation. तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले वैक्यूल्स की तो बात करेंगे, लेकिन लेक्चर नंबर 10 से एक मिस्टेक है। मिस्टेक मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी मिस्टेक है, फॉर्मूला मिस्टेक, वो मुझे करेक्ट करना है। आई विल करेक्ट फर्स्ट दैट। मैंने क्या बताया था आपको कि जब सेल के अंदर, ये देखो ये सेल होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने को पचाकर इसका ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में लाया जाता है और लंग्स से ऑक्सीजन कहां पर लाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, तो ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरोविक एसिड में, पायरोविक एसिड में होता है। ये मैंने आपको बताया था, 100% करेक्ट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी बताया था C6H12O6, और ये पायरोविक एसिड का फॉर्मूला मैंने आपको ऐसे दिया था लेक्चर नंबर 10 में, जो कि गलत है। ऐसे नहीं होता, ये क्या होता है? प्रोपेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो ये पायरोविक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COCOOH। याद रखना हमेशा, CH3COCOOH। ये नहीं होता, ठीक है। ऐसे मैंने दिया था लेक्चर नंबर 10 में, लेकिन ये फॉर्मूला होता है। प्लीज इसको आप करेक्ट कर लेना। और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ये छोटी सी मिस्टेक करेक्ट करने के बाद शुरू करते हैं हमारा आज का बढ़िया सा पॉइंट, जिसका नाम है वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल्स। अब समझना, तो होता क्या है, हम ये सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे हैं। तो अब एक डिफरेंट कैटेगरी के सेल ऑर्गेनेलीज हम शुरू कर रहे हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब उनकी कवरिंग है, उस पे कवर है, ठीक है ना। तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। अब ये किस लिए होते हैं? प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी मतलब समझ लो कोई बड़ा काम है, तो बड़ा काम होगा तो एक आदमी नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे? उसको टीम बनाएंगे, टीम ऑफ पीपल। जैसे क्रिकेट की टीम होती है ना, कोई बॉलिंग करेगा, कोई बैटिंग करेगा, कोई कीपिंग करेगा, कोई फील्डिंग करेगा। ऐसे ही हर सेल, सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो छोटा फंक्शन परफॉर्म करके सारों का कॉम्बिनेशन एक बड़ा फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हम बोलेंगे प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो छोटे छोटे ऑर्गन छोटा सा काम करेंगे और छोटे छोटे काम मिलके बड़ा काम हो जाएगा। तो कोई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होगी तो हर एक ऑर्गेनेली अपना अपना रोल उसमें निभाएगी, और इस तरह से वो बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अलग अलग टाइप होते हैं। इसका पहला टाइप आज हम पढ़ने वाले वैक्यूल्स। क्या? वैक्यूल्स। अब समझना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग तरह के वैक्यूल्स होते हैं। क्या होता है वैक्यूल, समझेंगे क्या? तो वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसको हम साइटोप्लाज्म में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर वैक्यूल है, बिकॉज वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसके सराउंडिंग में कवरिंग होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? सॉलिड या लिक्विड भरा हुआ होता है। ये स्टोरेज सैक होती है, स्टोरेज सैक मतलब फूड या कुछ हम उसके अंदर, सेल के अंदर का स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज सैक। कुछ अंदर जमा करके रखा जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज सैक। और इसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं हम? सॉलिड भी स्टोर कर सकते हैं और लिक्विड भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स एनिमल सेल में थोड़े से अलग होते हैं और प्लांट सेल में थोड़े से अलग होते हैं। तो हम क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। वैक्यूल्स मैं आपको बताऊंगा प्लांट सेल में कैसे होते हैं और एनिमल सेल में कैसे होते हैं। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मान लो दिस इज माय एनिमल सेल, ओके, एकदम सॉरी प्लांट सेल। दिस इज माय प्लांट सेल, दिस इज द प्लांट सेल, और ये मेरी एनिमल सेल है, ठीक है। तो इसको बोलूंगा मैं एनिमल सेल है ये, और ये मेरी प्लांट सेल। अब सबको पता है प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जो बाहर वाला कवरिंग है, इसको बोलेंगे सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। और ये जो अंदर वाला है, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जो प्लांट सेल होता है इसमें न्यूक्लियस छोटा होता है। क्यों छोटा होता है वो भी बताऊंगा। और एनिमल सेल में थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। सो दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस, समझना, न्यूक्लियस है। दिस इज द न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्पेरिकल होता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। याद आ रहा है? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, जो राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा न्यूक्लियोलस। तो होता क्या है
प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो न्यूक्लियस को साइड में कर देता है। लेकिन एनिमल सेल में इतने बड़े वैक्यूल्स नहीं होते, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ये, तो ये इसको हम वैक्यूल बोलेंगे। दीज आर द वैक्यूल्स, जो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है, दीज आर द वैक्यूल्स। ये क्या है? वैक्यूल्स है। समझ रहे हो आप? बाकी सारी चीजें तो आप समझ सकते हो, जैसे प्लांट सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की जगह एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। ये देखेंगे हम, ये सेपरेट लेक्चर बनेगा लाइसोसोम पे, क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है कुछ इस तरह से, दोनों में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो दोनों में प्रेजेंट होती है ये। दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, दिस इज द वैक्यूल। वैक्यूल इन प्लांट सेल, वैक्यूल इन एनिमल सेल। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्लांट सेल का वैक्यूल साइज में बड़ा है, एनिमल सेल का वैक्यूल साइज में छोटा है। प्लांट सेल में इतना बड़ा है कि न्यूक्लियस को साइड कर दिया गया है, ठीक है, और एनिमल सेल में छोटा है। समझ में आया? इतना समझ में आया? तो वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल एक स्टोरेज सैक है, सैक माने थैली, स्टोरेज सैक है, इसमें सॉलिड या लिक्विड भरा हुआ होता है। अब सॉलिड लिक्विड क्या भरोगे सर? फूड हो सकता है, इट मे बी समथिंग सम फ्लूइड, या कुछ मेमोरी फ्लूइड वगैरह, या फिर फूड, कुछ उसमें स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो क्या स्टोर करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं, देखेंगे। तो पहले हम प्लांट सेल का वैक्यूल पढ़ेंगे, ये वाला क्या बोलता है? लार्ज एंड डिस्टिंक्ट। अब ये देखो मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड, इसको हम साइटोप्लाज्म से अलग कर सकते हैं। लार्ज है और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब इसको हम एकदम क्लियरली देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट है, अलग है, और लार्ज है मतलब इसका साइज कैसा है? बड़ा है। और ये परमानेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो परमानेंट होता है। अब ये क्या स्टोर करता है? इट स्टोर सेल सैप। सैप को मराठी में क्षार बोलते हैं, क्षार एंड पानी, क्षार, ओके। तो स्टोर सेल सैप। तो सेल सैप माने अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये सपोज अमीनो एसिड है, तो ऐसे अमीनो एसिड एक दूसरे को लिंक करके जोड़कर हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। तो सेल से आप में क्या क्या हो सकता है? अमीनो एसिड भरा हुआ हो सकता है इसमें, या फिर शुगर माने कार्बोहाइड्रेट। शुगर माने क्या? कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो शुगर्स भरे हुए होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड मतलब न्यूक्लिक एसिड वगैरह उसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, शुगर हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम वैक्यूल में भर के रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोर सेल सैप। तो सेल सैप में क्या क्या हो सकता है? इतनी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी मतलब कड़कपना। अब इतनी सारी जगह वो ले रहा है, और परमानेंट है मतलब डिसअपियर होगा क्या? नहीं। तो इसको अगर हम दबाएंगे तो ये सेल नहीं दबेगी। क्यों नहीं दबेगी? बिकॉज इतना बड़ी सैक अंदर भर के रखी हुई है, तो रिजिड, कड़क बना देगा वो। सेल वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल कैसी होती है? रिजिड होती है, टर्जिड होती है, कड़क होती है। रिजिड, टर्जिडिटी मतलब वो फ्लो नहीं होगी, बह नहीं जाएगी, इलास्टिक नहीं होगी, और रिजिडिटी माने कड़क होगी, ठीक है। अब उसके बाद सेंट्रल वैक्यूल्स में ऑक्युपाई 50 to 90%। देखो इतना बड़ा होता है कि 50 से 90% वॉल्यूम किसका आ जाएगा? वैक्यूल का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? वैक्यूल का आ जाएगा। ये इतना बड़ा होता है, किसमें? प्लांट सेल में सिर्फ, ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो सेल वॉल्यूम का 50% to 90% स्पेस ये ऑक्युपाई कर लेता है। समझ में आया? और इसके बाद अब एनिमल में क्या होता है? एनिमल में ये स्मॉल होता है। इसका साइज कैसा होता है? स्मॉल। देखो साइज छोटा सा बताया हमने। उसके बाद टेम्पररी होता है, बिकॉज अंदर का फूड वगैरह अगर स्टोर हमने यूज कर लिया तो खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। प्लांट थोड़ी यूज करेंगे फूड, प्लांट क्या करेंगे? हर बार फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएंगे, और जो एक्स्ट्रा बन गया है वो उसमें स्टोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टोर ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इज अ काइंड ऑफ ग्लूकोज, ओके। उसके बाद प्रोटीन। तो इसके अंदर एनिमल सेल में क्या स्टोर करके रखा जा सकता है? स्टोर ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। तो ग्लूकोज, टेम्पररी ग्लूकोज स्टोर करके रखेंगे, जब लगेगा तब ले लेंगे। सपोज सेल में ज्यादा ग्लूकोज आ गया तो उसको पहले कहां पर स्टोर कर देंगे? वैक्यूल के अंदर स्टोर कर देंगे, और बाद में जरूरत गिरेगी तो उसमें से ले लेंगे। प्रोटीन स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन स्टोर करेंगे। तो ये स्टोर करने के लिए हम एनिमल सेल में वैक्यूल का यूज करते हैं। समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट वैक्यूल्स। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं हमें, जिसको कवरिंग होगी। उसके बाद ये क्या परफॉर्म करते हैं? कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। कई तरह के जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो कंबाइन होके एक बड़ा फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वो काम को बांट लेंगे, टीम वर्क होगा। डिफरेंट टाइप। तो पहला टाइप क्या है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसको मेम्ब्रेन होता है। दूसरा सॉलिड या लिक्विड उसमें भरा हुआ होता है, फूड बोल सकते हो आप। और ये स्टोरेज सैक होता है। क्या होता है? स्टोरेज सैक। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में वैक्यूल्स
थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो प्लांट सेल में बड़ा होता है और डिस्टिंक्ट होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। प्लांट सेल में परमानेंट होता है, एनिमल सेल में टेम्परेरी होता है, मतलब उसमें का अगर फूड अगर आप यूज कर लोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्टोर सेल सैप, प्लांट सेल में सेल सैप स्टोर करता है। सेल सैप माने अमीनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है? बेसिक प्रोटीन का फंक्शनल यूनिट या बेसिक यूनिट। ओके, तो प्लांट सेल वैक्यूल्स जो क्या होता है वो प्रोवाइड करता है रिजिडिटी और टर्जिडिटी, ठीक है। और ये क्या स्टोर करता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। और सेंट्रल वैक्यूल प्लांट में इतना बड़ा होता है कि वो 50 to 90% वॉल्यूम, सोच लो 90% वॉल्यूम किसने ऑक्युपाई किया है? सिर्फ वैक्यूल ने ऑक्युपाई किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज कवर किया वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये लेक्चर सीरीज बच्चों को बहुत पसंद आ रही है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद वाला चैप्टर भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं जो टिश्यूज है। अब इसमें 3-4 लेक्चर बच गए हैं जिसमें लाइसोसोम आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 सेल ऑर्गेनिज्म हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। सो कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।